निशा और नीति का प्लान हुआ फेल। आदित्य प्रीत को उसके घर से ले भागा। प्रीत की मॉम ने शादी रोक दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रीत और आदित्य हो पाएंगे एक। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो परिणीति में इन दिनों ड्रामा अपने पीक पर है। हर एपिसोड में नए नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। दर्शक बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आदित्य और प्रीत की जोड़ी किस मोड़ पर जाकर टिकेगी। आदित्य का बड़ा कदम शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि आदित्य सारी रुकावटों के बावजूद प्रीत से शादी करने का मन बना लेता है। वह देर रात अचानक प्रीत के घर पहुंचता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है क्योंकि प्रीत की मॉम पहले ही आदित्य से नाराज थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आदित्य अपने इरादों में पक्का होता है। वह प्रीत से कहता है, देख प्रीत, मैं जानता हूं कि हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो शायद हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये शादी तभी होगी जब तू खुद इसके लिए हाँ कहेगी। प्रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानती है कि आदित्य सच्चा है और उससे सच्चा प्यार करता है। कुछ देर सोचने के बाद प्रीत आदित्य का हाथ थाम लेती। घर से भागने का फैसला प्रीत आदित्य से कहती है, अगर यही रास्ता बचा है तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को एक लेटर छोड़ जाऊंगी ताकि उन्हें लगे कि मैंने ये कदम मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी से उठाया है। वह अपने कमरे में जाती है और एक खत लिखती है जिसमें लिखा होता है, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की खुशी आदित्य है। अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। ये लेटर लिखने के बाद प्रीत धीरे धीरे घर से निकल जाती है और आदित्य उसे लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। मंदिर में शादी और माँ की एंट्री। मंदिर में सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। आदित्य और प्रीत साथ फेरे लेने वाले होते हैं कि तभी वहां प्रीत की माँ धमकती है। उनके हाथ में वही लेटर होता है जो प्रीत ने लिखा था। वह गुस्से से कांपते हुए कहती, प्रीत, ये तू क्या कर रही है? बिना माँ बाप की इजाज़त के तू कैसे शादी कर सकती है? मैंने तुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। आदित्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है, आंटी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं प्रीत से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। प्लीज़ हमारी शादी को मत रोकिए। लेकिन प्रीत की माँ का दिल नहीं पिघलता। वह साफ शब्दों में कह देती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, और शादी बीच में ही रुक जाती है। निशा और नीति की जीत की खुशी दूसरी तरफ। निशा और नीति अपनी चालों की जीत पर खुश हो रही होती हैं। उन्हें लगता है कि अब आदित्य और प्रीत की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई हैं। निशा खुद से कहती है, अब आदित्य सिर्फ मेरा होगा। प्रीत के सपने तो टूट चुके हैं। नीति भी आग में घी डालते हुए कहती है, निशा, अब तो तेरी शादी पक्की समझ। आदित्य प्रीत को भूल जाएगा और तू ही उसकी पत्नी बनेगी। दोनों अपनी चाल पर खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आदित्य इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आदित्य का फैसला। शादी टूट जाने के बाद आदित्य गुस्से और दुख से भरा होता है, लेकिन वह प्रीत का हाथ थामकर कहता है, प्रीत, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरी माँ को लगता है कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, तो मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुझे खुश रखने के काबिल हूँ। लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। प्रीत आदित्य की आंखों में झांककर कहती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है आदित्य, बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। घर में हलचल। इस पूरी घटना के बाद जब प्रीत अपनी माँ के साथ घर लौटती है तो घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रीत के रिश्तेदार और समाज वाले उसकी माँ पर सवाल उठाने लगते हैं कि बेटी हाथ से निकल रही है और माँ उसे संभाल नहीं पा रही। इधर आदित्य के घर में भी माहौल गर्म होता है। उसकी फैमिली आदित्य से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आदित्य साफ कह देता है, मैं सिर्फ प्रीत से ही शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सबका विरोध क्यों न झेलना पड़े। निशा की अगली चाल। निशा इस मौके का फायदा उठाने की सोचती है। वह आदित्य के परिवार वालों के सामने खुद को मासूम दिखाने लगती है। वह कहती है, मैं तो बस चाहती हूँ कि आदित्य खुश रहे। अगर उसे प्रीत से शादी करनी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि प्रीत कभी इस घर में फिट नहीं बैठ पाएगी। उसकी मीठी मीठी बातों से आदित्य की फैमिली का एक हिस्सा पिघलने लगता है। लेकिन आदित्य निशा की असली चाल को समझ जाता है और उससे दूर ही रहता है। बड़ा सवाल, अब कहानी यहाँ आकर एक नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है। प्रीत और आदित्य का प्यार हर दिन एक नई परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ निशा और नीति की चालें हैं, दूसरी तरफ परिवार का विरोध और समाज का दबाव। लेकिन आदित्य और प्रीत के बीच का प्यार इन सब रुकावटों को पार कर पाएगा या नहीं, यही देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, अब आपका क्या कहना है? क्या प्रीत और आदित्य की जोड़ी सभी मुसीबतों को पार करके एक हो पाएगी, या फिर निशा और नीति की चालें एक बार फिर कामयाब हो जाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको टेलीविज़न से जुड़ी हर अपडेट समय पर मिलती रहे।